तो इथेनॉल विवाद पर सरकार की तरफ से एक्सपर्ट्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हर उस सवाल का जवाब दिया जो लगातार पूछे जा रहे थे, जिसका लोगों को इंतजार था। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट देखिए। इथेनॉल इथेनॉल इन दिनों पूरे देश में इसी की चर्चा हो रही है। जनता के मन में बहुत सारे भ्रम और सवाल उठ रहे हैं, जिनके जवाब के लिए सरकार ने कल दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें एक्सपर्ट्स ने उपभोक्ताओं की तरफ से उठाए जा रहे सवालों के जवाब दिए। सबसे पहले सुनते हैं इथेनॉल ब्लेंडिंग से गाड़ियों की माइलेज कम होने के दावों पर क्या कहा गया। We are all aware that the energy content or the calorific value of E20 versus E10 is slightly lesser. It's less by about 3 to 3.5%. To that extent, the mileage is less. इसी तरह सवाल सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोस को लेकर भी किए गए, जिसमें आरोप E20 पेट्रोल से गाड़ी में दिक्कत आने के लगाए जा रहे हैं। इस पर जवाब में कहा गया, इस तरह के एक केस में खराबी की वजह मिलावटी फ्यूल था। The issue pertained to fuel that was not standard and was, had issues with it. It was it was not the standard E20 fuel. It had some impurities. इसी तरह एक्सपर्ट्स ने E20 और BS6 की तुलना की और E20 से इंजन में नमी बढ़ने के आरोप को नकार दिया। स्पेसिफिकेशंस हैं E20 के और BS6 गैसोलीन के, उसमें केवल जो एथेनॉल की वजह से ऑक्टेन बढ़ी है हमारी, उसमें चेंज है। बाकी सल्फर हो, वाटर कंटेंट हो, गम कंटेंट हो, डिस्टिलेशन हो और बाकी सारी जो प्रॉपर्टीज हैं वो समान हैं, उसमें कोई अंतर नहीं है। तो ये कहना कि E20 हमने जब 20% उसमें एथेनॉल डाला गैसोलीन में, तो उससे जो है वो पानी का उसमें कंटेंट बढ़ गया, ऐसा कुछ भी नहीं। सवाल है कि क्या 2023 से पहले बने कार के मॉडल में E20 का इस्तेमाल नुकसानदेह हो सकता है। इस पर सुनिए क्या कुछ कहा गया। What happens if on the cars that have been sold before 2023, manufactured and sold before 2023, if which was primarily designed for E10, what if E20 fuel is used on them? That's probably the central question. We have sufficient factors of safety that take care that there is no problem in terms of wear and tear, corrosion, or damage to the life of the car or the parts that come in contact with the E20 fuel.